हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज की हमारी क्लास का डिस्कशन होगा ऑन द टॉपिक ऑफ ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेजेस। तो इससे प्रीवियस क्लास में भी हमने ऑपरेशन को स्टार्ट किया था इस टॉपिक को कि लैंग्वेज में जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हमारा सब्जेक्ट है टीओसी, उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ होते हैं लैंग्वेज में। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट है वो हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारी की सारी क्लासेस एक दूसरे से कोरिलेट करती हुई होती हैं। तो अगर आप किसी भी न्यू क्लास को देखेंगे तो आपको आई होप सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देख लें। उसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट को सभी को डिस्कस किया हुआ है। लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन से बेसिकली ऑपरेशंस होते हैं, उनमें हमने यूनियन ऑपरेशन को डिस्कस कर लिया था डिटेल में। आज हम उससे आगे के ऑपरेशंस को कवर करेंगे वन बाय वन। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप मेरी सारी की सारी क्लासेस को डे बाय डे, सारी की सारी वीडियोज़ को वन बाय वन देखते रहेंगे तो आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करके आप अपनी कोई भी क्वेरी वहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट 2021 का जो एग्ज़ाम है वो मे बी कंडक्ट हो जाए मार्च टू अप्रैल में। मार्च से लेके अप्रैल के बीच में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उस टाइम तक आपको अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो चलिए अपने सेकंड ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इससे पहले हमने यूनियन ऑपरेशन को डिस्कस किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो एक क्लास में आपको इन ऑपरेशंस के नेमिंग बता के कि इंटरसेक्शन होता क्या है, सभी को पता है क्या इंटरसेक्शन होता है, यूनियन क्या होता है, कनकैटिनेशन क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, मेरा मेन फोकस होता है कि आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। अटेम्प्ट तो कर ही लेते हो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लेकिन सही अटेम्प्ट कैसे कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता क्या है, कोई भी हमारे पास दो लैंग्वेज गिवन होती हैं, L1 सपोज, L2 कोई एक अनदर लैंग्वेज है, इन दोनों लैंग्वेज का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन, L1 इंटरसेक्शन L2। इसके अंदर भी कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। लैंग्वेज क्या होती है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। इसके अंदर भी कुछ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे, वो मे बी फाइनाइट हो सकते हैं, मे बी इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब फाइनाइट लैंग्वेज कौन सी है, इनफाइनाइट लैंग्वेज कौन सी है, ये मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही, ये मैं प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो लैंग्वेज L1 इंटरसेक्शन L2, बेसिकली इंटरसेक्शन होगा क्या, वो स्ट्रिंग आएंगी। W को किससे डिनोट करते हैं, W इज़ अ स्ट्रिंग। तो उस इंटरसेक्शन के अंदर वो सारी स्ट्रिंग्स आएंगी सच दैट W बिलोंग्स टू L1 एंड W बिलोंग्स टू L2। यहाँ पे क्या है, एंड। यूनियन ऑपरेशन में क्या था इसकी जगह, और यानी कि या तो वो W जो वो स्ट्रिंग है या तो वो L1 लैंग्वेज से बिलोंग करती हो या तो वो L2 लैंग्वेज से बिलोंग करती हो। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में एंड वो L1 लैंग्वेज से भी बिलोंग करनी चाहिए, साथ के साथ वो L2 लैंग्वेज से भी बिलोंग करनी चाहिए, तो ही वो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट में, इंटरसेक्शन जब हम दो लैंग्वेज का करेंगे उसके अंदर वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स आएंगी जो उन दोनों लैंग्वेज से बिलोंग करती होंगी। सपोज L1 AB, BA, AA, BB,
L2 AB BAB AAA and BA. Suppose L1 and L2, these are two language. Identify L1 intersection L2. हमें फाइंड करना है L1 इंटरसेक्शन L2. तो L1 इंटरसेक्शन L2 के बीच में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी? वो स्ट्रिंग आएंगी जो L1 से भी बिलोंग करती हो, साथ के साथ वही सेम स्ट्रिंग L2 से भी बिलोंग करती हो. अब अगर हम सबसे पहले AB को देखें तो AB L1 में है, AB L2 में भी है, तो ये इंटरसेक्शन में भी आएगी. इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन पार्ट होता है, इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन पार्ट है इन दोनों लैंग्वेज का, L1 L2 लैंग्वेज इंटरसेक्शन, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है. ठीक है, तो AB BA, क्या BA प्रेजेंट है इसमें कहीं? यस, तो BA भी आएगी इंटरसेक्शन में. उसके बाद अगर हम बात करें डबल A नहीं है, नहीं है. डबल B नहीं है, तो बाकी कुछ नहीं आएगा. सिर्फ L1 इंटरसेक्शन L2 में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएंगी? AB एंड BA. यही होगा इन दोनों लैंग्वेज का इंटरसेक्शन. ठीक है, समझ आया? आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से भी लेके चलेगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को, तो भी उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन देती हूँ जो कि एग्जाम में पूछा गया था. L1 0 + 1 * 1, L2 is a language 0 + 1 *. अब ये लैंग्वेज क्या कहती है? ये लैंग्वेज क्या कहती है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद 1, यानी कि 0,1 के स्टार से तो सारा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग बनेंगी रिगार्डिंग 0 और 1. अब एंड में क्या है? 1 है, यानी कि सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग एंडिंग विद 1, एंडिंग विद 1. और L2 क्या कहती है? सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 0. क्या कहती है? स्टार्टिंग विद 0. ठीक है, अब अगर हमें इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन, L1 इंटरसेक्शन L2, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा? अब यहाँ से हमारी कौन कौन सी स्ट्रिंग होंगी जिसके एंड में क्या हो? 1 हो. यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रिंग होंगी जिसके स्टार्टिंग में क्या हो? 0 हो. सपोज कुछ एक स्ट्रिंग्स लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए. अब यहाँ से तो क्या बनेंगी? 0,1 के स्टार से नल भी बनेगा, क्योंकि स्टार है, क्लीन स्टार और क्लीन क्लोजर ऑल स्ट्रिंग्स को जनरेट करता है इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग. तो नल स्ट्रिंग जनरेट होगी, उसके बाद 0 होगी, 1 होगी, 0 0 होगी, 0 1 1 0 1 1 और अप टू सो ऑन, और एंड में क्या होगा? 1. अब अगर कनकैटिनेशन करें इन दोनों का, क्योंकि एंडिंग किससे करनी है? 1 से, तो 1 को जब कनकैटिनेट करेंगे नल से तो क्या मिलेगा हमें? 1. देन 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1. इस टाइप से हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो जाएंगी हमारी L1 से. अगर हम बात करें L2 की, तो 0 स्टार्टिंग में है, 0,1 से कौन कौन सी स्ट्रिंग बनेंगी? नल 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1. ये स्ट्रिंग्स कैसे बन रही हैं? 0 और 1 के स्टार से. ये भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में. ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी उनको आई होप सारी चीज़ें क्लियर आउट होती गई होंगी. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 अप टू सोन. अब इन दोनों, ये हमारी है L1 लैंग्वेज, ये हमारी है L2 लैंग्वेज. अब इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में जो भी कॉमन है, जो स्ट्रिंग L1 से भी बिलोंग करती है और जो स्ट्रिंग L2 से भी बिलोंग करती है, वही स्ट्रिंग आएगी इन दोनों के इंटरसेक्शन पार्ट में. तो 1 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 0 1 0 1 है, 0 1 है यहाँ पे. उसके बाद अगर हम बात करें 0 0, तो 0 0 नहीं है, 1 1 ये भी नहीं है, 0 0 1 0 0 1 ये भी है. ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं L1 इंटरसेक्शन L2. तो या तो आपको वहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दिया होगा ऑप्शन में, या फिर अब ये जो स्ट्रिंग बन रही है हमारी, ये किस टाइप की स्ट्रिंग है? किस टाइप की स्ट्रिंग है? जिसमें स्टार्टिंग क्या है?
0 है, एंडिंग क्या है 1 है, स्टार्टिंग क्या है 0 है, एंडिंग क्या है 1 है। वही सारी स्ट्रिंग्स आएंगी इसके अंदर जो स्टार्ट विद 0 एंड विद 1, जो कि स्टार्ट हो रही हैं 0 से और एंड कर रही हैं 1 को, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। 0 से स्टार्ट होंगी और बाकी 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है और एंड होंगी 1 से। तो L1 इंटरसेक्शन L2 किसके इक्विवेलेंट होगा? 0 इंटू 0 और 1 सिग्मा स्टार 1। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करें, थर्ड वन इज रिवर्सल ऑपरेशन। रिवर्सल मीन्स रिवर्स करना, जो भी हमें स्ट्रिंग गिवन है उसका रिवर्स करना। सपोज L इज़ अ लैंग्वेज, कोई भी हमें एक लैंग्वेज दी हुई है 0 1 1 0, ये हमें कोई भी एक लैंग्वेज दी हुई है, इसका हमें क्या निकालना है? रिवर्सल। तो रिवर्सल क्या होगा? वो भी बिलोंग तो करेगा लैंग्वेज से ही, लेकिन रिवर्सल होगा क्या? जो भी स्ट्रिंग का कलेक्शन दिया हुआ है उसका बेसिकली हमें करना है रिवर्सल, यानी कि जो उसके आपस की जो सिम्बल्स हैं वो आपस में रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि 0 और 1 क्या बन जाएगा? 1 0 और 1 0 क्या बन जाएगा? 0 1। तो ये बिलोंग तो करेंगे इस लैंग्वेज से लेकिन रिवर्स हो गए हैं। ठीक है, तो LR रिवर्सल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? W इज अ स्ट्रिंग रिवर्सल सच दैट W बिलोंग्स टू L। वो जो W स्ट्रिंग होगी वो बिलोंग करेगी L से, लेकिन उसका क्या हो चुका होगा? रिवर्सल। ठीक है, क्या हो चुका होगा? रिवर्सल। यहाँ पे अगर हम बात करें कार्डिनैलिटी, तो जो लैंग्वेज है उसकी कार्डिनैलिटी और जो रिवर्सल है लैंग्वेज का उसकी कार्डिनैलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन कार्डिनैलिटी, नो चेंज इन कार्डिनैलिटी। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम रिवर्सल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या लैंग्वेज की और जो रिवर्सल ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो लैंग्वेज मिली है क्या उनकी कार्डिनैलिटी चेंज होगी? तो आंसर होगा नहीं, कार्डिनैलिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। आई होप क्लियर है। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, L इक्वल टू 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, इसका अगर हमें करना है रिवर्सल तो रिवर्सल किस तरीके से होगा? 0 0, एक एक स्ट्रिंग का रिवर्सल होगा, एक एक स्ट्रिंग का रिवर्स होगा 0 1 0। तो रिवर्सल में क्या क्या आएंगी, कौन कौन से स्ट्रिंग होंगी? अगर हम 0 0 का रिवर्सल करेंगे तो 0 0 ही मिलेगा, 0 का करेंगे तो भी 0 मिलेगा, 1 0 0 का करेंगे तो 0 0 1 मिलेगा, 0 1 0 का 0 1 0 यही मिलेगा। रिवर्स मीन्स जो स्टार्टिंग वाली स्ट्रिंग का सिंबल था वो बन जाएगा लास्ट सिंबल। ठीक है, जैसे 1 0 है तो जो फर्स्ट सिंबल है वो पहुंच जाएगा लास्ट में और जो लास्ट सिंबल है वो आ जाएगा फर्स्ट में। ये क्या होगा? इसका रिवर्सल होगा इस वाली स्ट्रिंग का। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लेंथ की कार्डिनैलिटी की बात करें तो L लैंग्वेज की जो हमारी लैंग्वेज थी उसकी कार्डिनैलिटी कितनी थी? 1 2 3 4। कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। तो L रिवर्सल, जब हमने इस लैंग्वेज का रिवर्सल कर दिया तो कार्डिनैलिटी क्या रही? 1 2 3 4, 4 ही रही, यानी कि कार्डिनैलिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करके। किन्हीं भी दो लैंग्वेज का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आएंगी, और अगर किसी लैंग्वेज पे रिवर्सल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स मिलेंगी। ये दोनों कंसेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके फर्दर जो आगे वाले ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच, और क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना अगर आपको क्लास पसंद आई है तो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।